अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा है, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। मिटाते मिटाते अपने मिट के चले गए। 350 बरस तोप लेके आए, वो तलवार लेके आए, नहीं मिटा पाए, तोप लेके आए, जो अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म को बस विकसित करते रहे। माननीय अखिलेश जी को मथुरा के लिए भी लड़ना चाहिए। जो अपनी विरासत अपनी संस्कृति की नहीं लड़ सकता, खाली वोट के लिए तुष्टीकरण नीति अपनाएगा तो उसे पाकिस्तान कहा जाता और क्या कहा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय जी, आज घोसी सीट पे जो रुझान आने लगे वो रुझान तो अभी आपके मुफीद नहीं है। अभी शाम तक आने दीजिए, निश्चित रूप से जीत हम लोगों की होगी और जनता की पसंद एनडीए है। पूरे देश में मोदी, योगी, अमित शाह इस भारत को हम आगे ले जाने में आगे हैं। अर्थव्यवस्था में है, गरीबी खत्म करने में 14% गरीबी खत्म, और भारत की एक पहचान दुनिया में ला रहे हैं। इसलिए जनता हम लोगों के साथ है और जनता जनार्दन होती है और जनता साथ में है, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं और देखिएगा समय आने पर। शुरुआती रुझान तो लेकिन आप लोगों को हरा रहे हैं। 4000 के लगभग चौथा राउंड हो चुका है, 2000 से ज्यादा से पीछे हो। ऐसे ही संत कबीर नगर में था, जब ऐसे एरिया वाइज होता हो कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा है, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला एरिया मतलब जिस समय में सपा का वोट है, जिसमें एक तरफ के जिनके तरफ वो तुष्टीकरण नीति की वजह से इकट्ठा किए हैं, तो जो उसकी आबादी जगह जगह है तो वो बक्से कभी एरिया वाइज होते हैं, उस साइड से खुलते हैं तो लगता है वो उनको जीत रहे हैं। चाहे हम संत कबीर नगर लगता था। समाजवादी पार्टी के जहां वोटर है वो इलाका पाकिस्तान है क्या? नहीं, लगता ही ऐसे है कि मैं कह रहा हूँ कि उसको वो मानते भी है ना कि वो हमारे वोटर हैं। उनके लिए चाहे वो अपने धर्म के खिलाफ बोले, चाहे अपने, आखिर कल कृष्ण जन्माष्टमी थी तो आज के दिन में कम से कम माननीय अखिलेश जी अगर यदुवंशी थे तो कम से कम मथुरा में जाना चाहिए और मथुरा में एक आंदोलन छेड़ना चाहिए कि कम से कम मथुरा हमारी धरती है। जैसे हम निषाद राज के लिए लड़ रहे हैं, निषाद राज के किले के लड़ रहे हैं, तो उसी तरीके से माननीय अखिलेश जी को मथुरा के लिए भी लड़ना चाहिए। जो अपनी विरासत अपनी संस्कृति की नहीं लड़ सकता, खाली वोट के लिए तुष्टीकरण नीति अपनाएगा तो उसे पाकिस्तान कहा जाता और क्या कहा जाएगा। सनातन धर्म को लेकर के बहुत झगड़ा शुरू होगा। पहले स्टालिन, फिर राजा, और हालांकि शुरुआत तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो बयाना ले रखे हैं, जहां से उन्होंने शुरू की थी कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना दिया जाए, फिर बसपा खड़ी हो जाए। बस इसीलिए आए भाजपा में, रस मिला तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अब देख लीजिए वही जय श्री राम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो सब राजनेता हैं, उनके जिसको जनता ने खारिज कर दिया उसका कोई मतलब नहीं। सनातन धर्म को लेकर के विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म को औरंगजेब और बाबर नहीं मिटा पाए, तो और कौन मिटा पाए? आए तो थे 1150 बरस, 750 बरस मुगल मिटाते मिटाते अपने मिट के चले गए। 350 बरस तोप लेके आए, वो तलवार लेके आए, नहीं मिटा पाए, तोप लेके आए, जो अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म को बस विकसित करते रहे। 1150 बरस मिटाते मिटाते सब मिट के चले गए। भारतीय संस्कृत है, दुनिया को पढ़ाया लिखाया है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला, ऐसी यूनिवर्सिटी रही है, दुनिया के लोग, ये विश्व गुरु रहा, सबको सिखाया है। इसलिए सिखाने वाले को कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो भारत सिखाने वाला देश रहा है और ये सब हमसे सीख के राजनीति करने वाले लोग। घोसी पे आते हैं। घोसी उपचुनाव में कितना आश्वस्त हैं कि जीत आपकी होगी? अभी रुझान आपके खिलाफ है। पूरा आश्वस्त है। हमको मालूम है कि हमारी आबादी और हमारी जो हम लोगों ने जो काम किया उसको वोट मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर के आने से फायदा होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब की हम सबक सिखा देंगे सपा को। अब उनकी बात का जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कोई भी नेता आता है तो उसके साथ कुछ न कुछ वोट जरूर होते हैं और उसका फायदा मिलता है। अगर मान लेते हैं बीजेपी हार जाती है तब? नहीं, अब चूक मान रहा है। अब आप तो उधर ही की राजनीति करते हैं। तो हारने का सवाल नहीं उतरता। अगर हार जाते तो समीक्षा किया जाएगा और जनता का जो जनादेश होगा उसका स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। ये डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि मऊ की घोसी सीट से जो रुझान आ रहे हैं वो भले ही अभी उनके पक्ष में नहीं हो, लेकिन भरोसा है कि अंतिम परिणाम बीजेपी के पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार,